ये 26 मई 2020 का एडिटोरियल है जो लिखा है सीपी चंद्रशेखर ने। अब ये क्या बोल रहे हैं, द प्रॉब्लम विद द लिक्विडिटी पुश। ठीक है, अब इसमें जो भी लिक्विडिटी अभी प्रोवाइड की है, जो गवर्नमेंट ने भी पैकेज अनाउंस किया है, उसमें आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर जो पार्ट है बजट का, या 8 से 9% का जो पार्ट है वो लिक्विडिटी के बेस में गवर्नमेंट आपको देगी, मतलब लोन के बेस पे आपको देगी। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फीजल ट्रांसफ़र नहीं गवर्नमेंट करवाएगी, या फीजल नीति या मौद्रिक नीति के थ्रू आपको फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि एक लिक्विडिटी के थ्रू देगी। तो सीधी अभी ये क्या क्या प्रॉब्लम है ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट मच हाइप्ड पोस्ट कोविड-19 रिलीफ एंड रिकवरी पैकेज हैज़ डिसपॉइंटेड मैनी। बहुत से लोगों को इसने क्या किया है, डिसपॉइंट किया है जो पैकेज अभी अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट का। इट प्रोवाइड लिटिल बाय वे टू एडिशनल बजटरी रिसोर्स टू हाल्ट एंड रिवर्स द इकोनॉमी एंड सोशल कोलैप्स दैट द पेंडेमिक एंड रिस्पॉन्स टू इट हैज़ ट्रिगर्ड। जो भी लॉस हुआ है इकोनॉमिक और बजट के हिसाब से, तो एक एक्स्ट्रा बजट के अलावा एक एक्स्ट्रा रिसोर्स है जो कि फिर से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन को रिवाइव करने के काम आएगा। मोस्ट estimates place the additional fiscal allocation implicit in the proposal at about a tenth of the size of package, which the government claim amount to around 10% of GDP। अब इनके अनुसार जो भी मौद्रिक या फीजल लाभ जो गवर्नमेंट दे रही है, वो गवर्नमेंट जो 10% कह रही है, तो उसका 1% ही लाभ गवर्नमेंट दे रही है। मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू सिर्फ जो बजट का या 20 लाख करोड़ जो अनाउंस किया है, उसमें सिर्फ 1 लाख करोड़ के समथिंग ही जो गवर्नमेंट क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दे रही है। इन इट्स एफर्ट to tote up the 10% of GDP relief cum stimulus figure, the government has relieved in effort to tote up the 10% of GDP relief cum stimulus figure, the government has relied heavily on measure and aimed pushing credit to the bank, non-banking financial companies and business big and small, which are expected to use borrow fund to lend to other, make payment failing due to compensate employee while under lockdown and otherwise spend even while not earning. The thrust is to get Reserve Bank of India and other public financial institutions infuse liquidity and increase lending by the financial system by ordering the latter capital for longer period at repo or policy interest rate that has been cut by more than a percentage point to 4%। अब फिर ये क्या बोल रहा है कि जो पूरा का पूरा स्टिमुलस पैकेज है, उसमें ये निर्धारित किया गया कि जो रिलीफ कम स्टिमुलस पैकेज है, जो मतलब इसमें डायरेक्ट रिलीफ कम है, स्टिमुलस ज़्यादा है, उसमें जो उद्योगों को क्या है लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने की फैसिलिटी बढ़ाई गई, जिससे जो उद्योग अभी अर्निंग की अवस्था में नहीं है वो खुद भी सस्टेन कर पाएँ, खुद भी स्थिर रह पाएँ ऐसी कंडीशन में, साथ ही साथ जो है उनके एम्प्लॉय हैं उनको भी पैसा दे पाएँ, जिससे उनकी करना जो दैनिक कार्यक्रम है वो चलता रहे। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे जोर दे के कहा गया है कि आप मनी को लेंड करवाओ या मनी को लोन के फॉर्म में इन कंपनियों को दो, जो भी निर्धारित रेपो रेट हुई है जो कि अभी घटा दी गई है, उस पर आप मनी बांटो इन सभी कंपनीज में। द फोर्थ आई, देयर वाज अ हिंट दैट दिस वुड बी द थ्रस्ट व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच कॉलिंग फॉर द सेल्फ रिलायंट इंडिया आइडेंटिफाइड। और ये हिंट जो थी वो उसी समय आइडेंटिफाई हो गई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला था कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ रिलायंट होना है। बिसाइड लैंड, लेबर एंड लॉ, लिक्विडिटी एज अमंग द एरिया ऑफ फोकस ऑफ द पैकेज। अब लैंड, जमीन, लेबर, मजदूर और लॉ, नियम को छोड़कर लिक्विडिटी भी एक एरिया है जिसमें हमें पैकेज के रूप में फोकस करना पड़ेगा। इन इकोनॉमिक एंड बिजनेस parlance, liquidity refers to easy of access to code, cash, a liquid
asset is one that can be easily sold for or replaced with cash, and a liquid firm or agent is a holder of cash, a line providing access to cash or assets that can be easily and quickly converted to cash without significant loss of value। अब लिक्विडिटी जो बिजनेस के रेफरेंस में देखा जाए तो उसका जनरली मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी ऐसी संपत्ति जो तुरंत के तुरंत उतने ही अमाउंट में पैसों में बदली जा सके, तुरंत के तुरंत, जैसे सोना हुआ, मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, तुरंत बदल सकते हो या कैश में बदल सकते हो तुरंत के तुरंत। इन पीरियड ऑफ द क्राइसिस इंडिविजुअल, स्मॉल बिजनेसेस, फर्म, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इवन गवर्नमेंट टेंड टू एक्सपीरियंस अ लिक्विडिटी क्रंच। और इस समय सभी के सभी जो बिजनेस है और जो गवर्नमेंट भी है वो लिक्विडिटी क्राइसिस से जूझ रही है। रिलैक्सिंग द क्रंच इज अ फोकस ऑफ द गवर्नमेंट क्राइसिस रिस्पॉन्स पैकेज। और इस क्रंच को ख़त्म करने का ही जो मोस्टली जो फोकस गवर्नमेंट ने इस पर किया है। इन कीपिंग विद दैट परस्पेक्टिव इट गिव्स अ मच लार्जर रोल to enhancing liquidity than it does either a direct transfer to the poor and precariously employed workers devastated by the crisis, or spending to ensure that micro and small businesses would remain viable, and along with medium and big businesses would ride a demand revival when the lockdown end। अब इसमें जनरली गवर्नमेंट ने क्या किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बजाय जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको लोन के फॉर्म में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बजाय लिक्विडिटी के हिसाब से ज़्यादा मेजर लिया है गवर्नमेंट ने। फोकस ऑन NBFC, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, द मेन intermediaries begin enlisted for tasks to transmitting liquidity are the bank, with NBFCs constituting a second tier। अब जो बैंकों से जो पैसा निकलेगा अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू सेकंड टायर सिटीज में क्या ट्रांसफर करवाया जाएगा या वहाँ के बिजनेसेस को दिया जाएगा। अमंग द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द RBI वाज द लॉन्च a special and targeted long-term repo operation which allow bank to access liquidity at the repo rate to lend specified client। और रेपो रेट में चेंज किया जिससे बैंक क्या कर सके, उधार ले सकें, पैसा ले सकें और उसको पर्टिकुलर क्लाइंट को अपने को दे सकें। वन राउंड ऑफ द सच ऑपरेशन विच वाज रिलेटिवली मोर सक्सेसफुल कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द चीपर कैपिटल in higher quality investment grade corporate bond, commercial paper and non-convertible debenture। That funding allow big businesses varying from Reliance and L&T to financial major HDFC to access cheap capital to substitute for past high cost debt or finance ongoing project decision। The second round was geared to saving NBFCs whose balance sheet were under severe stress even before the COVID-19 strike, because they were finding it difficult to roll over the short-term debt they had incurred to finance longer-term projects, including lending a small and medium businesses, housing and real estate। Banks were wary about lending to these NBFCs because of fear that their client could default in amount that would bring viability of that institution into question। पहला टीयर तो सक्सेसफुल रहा कि कुछ बॉन्ड ऑन के थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाई गई या बनाई गई। सेकंड में क्या हुआ कि जो NBFCs थी उन पे भी क्या हुआ, बर्डन हुआ, बहुत से उनके मतलब लोन की उनकी समस्या बढ़ी। तो कुछ बैंकों ने उनके लिए प्रॉपर लोन दिया, कुछ बैंकों ने उन्हें प्रॉपर लोन नहीं दिया क्योंकि वो उनके कस्टमर पर विश्वास नहीं कर सकते और इसलिए इससे उसकी जो है जो
विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की। Those fears were confirmed when Franklin Templeton announced that it was shutting down six of its funds, setting off redemption requests across the NBFC sector as investors rushed to take back their money at time when the availability of these institutions or mobilized fund to meet these demand had been impaired। और ये जो उनका बैंकों का डर है वो तब सही हो गया, तब विश्वास में तब्दील हो गया कि भाई जब फ्रैंकलिन टेम्पटेशन ने अनाउंस किया कि वो अपने छः वो हैं बंद कर रहे हैं। नॉट सरप्राइजिंगली बैंक वर अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड व्हेन लिक्विडिटी वाज इन्फ्यूज्ड टू टारगेट लैंडिंग टू द एनबीएफसीज। और सरप्राइज, ये कोई सरप्राइज बात वाली बात नहीं है कि बैंक उस समय रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे या अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे थे कि हमें नेशनल उसमें एनबीएफसीज में पैसा लगाना है या उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना है। बिल्डिंग ऑन दीज इनिशियल liquidity infusion effort, the COVID-19 package identify more intermediaries such as Small Industries Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, and National Housing Bank that could refinance lending by the bank to different sections with targeted lending amount provide figure to fatten the stimulus to pursue it. The bank and other intermediaries to take up these offer when the client they must lend to micro, small and medium enterprises, street vendor, marginal farmer are themselves stressed. In some instance to government offered them partial or full credit guarantee in case their client default। अब ऐसे समय में फिर ये सब विश्वास जताने के लिए गवर्नमेंट ने भी खुद ने क्या कर ली, गारंटी ले ली, और गवर्नमेंट भी कई जो सरकारी माध्यम है उनके थ्रू पैसा दे रही है उन सब लोगों को, जिससे कि विश्वास बढ़े मार्केट में। द गवर्नमेंट आल्सो sought to pursue RBI to lend directly NBFCs against their paper। और अपने पेपर के आधार पर या उनके पेपर के आधार पर भी आरबीआई को भी मना रही है गवर्नमेंट कि डायरेक्ट एनबीएफसीज को फाइनेंस करे। These measures, which are only marginally effective even in the best of time, will not work during this crisis। और ये मतलब मेजर मार्जिनल इफेक्टिव हो सकते हैं जब आप क्राइसिस में ना हो, अभी ये काम नहीं करने वाले। Consider a bank or NBFC lending to small business with economic activity either at complete stop or at fraction of the normal। Those who can access credit would either not borrow or only do so to protect themselves and not use the fund either to pay their worker or buy and stock inputs। Even after lockdown is lifted, the compressions of demand resulting from the loss of employment and income would be considerable। It would be aggravated by the fact that spending by the fiscally conservative government would fail sharply because of the collapse in revenue collection। अब सीधी सी बात है कि ये मान लो ये दे रहे हैं उनके लिए, तो ये जरूरी थोड़ा ना है कि वो वर्कर्स को देंगे। सबसे पहले वो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, और जब खुद को प्रोटेक्ट करेंगे वर्कर्स को वो नहीं मिलेगी तो डिमांड कंप्रेस होगी, डिमांड कंप्रेस होगी तो कोलैप्स हो जाएगी पूरी की पूरी चीज़ें। और गवर्नमेंट के पास भी अभी इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दे सके। फेस्ड विद sluggish demand, firms are unlikely to meet past and current payment commitment and help the revival effort just because they have access to credit। This would mean that credit flow would actually not revive। This danger is even greater because the government has been measly with the guarantee, not wanting to accumulate even contingent liabilities that do not immediately affect the fiscal deficit।
अब इसमें गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो क्रेडिट की जो विश्वसनीयता लेके तुरंत के तुरंत जो गवर्नमेंट के उस पे है फिजल डेफिसिट नहीं होगा एकदम से, धीरे धीरे होगा, जो हो सकता है गवर्नमेंट उसको क्या कर ले, संभाल ले। On the disposal income, another component of the liquidity deposit measure that temporarily increase the disposal income of the different sectors. Advance access to saving like provident fund contribution, lower tax deduction at source, reduce the provident fund contribution and moratorium on debt service payment for few months are expected to provide access to cash inflow and reduce the cash outflow. 2. Induce agent to meet overdue payment or just spend to enhance the income of other. These are the marginal in scope if the relevant at all. They have been combined with the non-major like adding on pending payments such as the income tax refund to spike liquidity provision. Overall, the transmission of the supply side push from their monetary policy initiative to relieve and revival the bound to be weak given the circumstances, and liquidity push, even if partially successful, would only culminated in eventual defeat as borrower use the debt to use stay afloat in the absence of new revenue. The measures are only likely to intensify the crisis rather than resolve it. अब जो टैक्स एक्स में छूट दी है या लोगों की जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा बचाया है, तो वो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट की क्या करेगी, क्राइसिस को बढ़ाएगी ही, उसको रिजॉल्व नहीं करेगी। थिंक न्यू ट्रांसफर, व्हाट इज नीडेड नाउ इज गवर्नमेंट सपोर्ट in the form of new and additional transfer to people in cash and kind, and measures such as wages substitute, equity support, and spending on employment program that, as many have acknowledged, would require depth finance spending by the government with borrowing at low interest rate from the central bank or a monetization of the deficit. Unfortunately, obsessed as is with physical conservationism and tax forbearance, the Narendra Modi government is unwilling to take this route. और इनका कहना है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट कर नहीं रही है क्योंकि वो फिजिकली कंजर्वेटिव है और उधार लेना नहीं चाहती। Abjuring the options, the government's self-reliance package called on citizens to rely on themselves, aided by uncertain offer to temporary access to credit. That path can only have devastating consequences for the life and livelihood. और आफ्टर ऑल जो भी गवर्नमेंट ने जो पैकेज अनाउंस किया है, उन्होंने ये कहा कि ये डिवास्टेट भयंकर सिद्ध होने वाला है और कंडीशंस को बुरी ही करेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं देगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। थैंक यू।